नर्मदे हर। आज हम खड़े हैं पावन पवित्र नर्मदा मैया का तट तिलवारा घाट जबलपुर। आपको नर्मदा मैया का दर्शन कराता हूँ। जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ वह तिलवारा घाट से ही लगा हुआ और स्थान है। इसको शंकर घाट भी कहते हैं। और यह शंकर घाट का छोटा सा स्थान है जहाँ ये आप देख सकते हैं यहाँ मैया का कितना सुंदर स्वरूप है। और ये एक मंदिर है छोटा सा, जो प्राचीन मंदिर दिखता है। इसमें प्राचीन मूर्तियाँ भी हैं। इसके दर्शन कराते हुए और बाद में आपको मराठा काल में निर्मित 3 सुंदर मंदिरों के दर्शन कराऊंगा, जिनको पेशवाओं की सराय ऐसा कहते थे। यह बिल्कुल नदी पे बना वाला यह सुंदर स्थान है जहाँ के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। हनुमान जी हैं पंचमुखी, श्री विष्णु जी हैं, मूलतः जबलपुर यानी सहजपुर के पास बली पठार से लेकर के भेड़ा घाट, उसके बाद अलमेटा घाट, तिलवारा घाट से ग्वारी घाट और जिलहरी घाट, ऐसे स्थान इस जबलपुर के पास में है। उत्तर तट पे हम लोग खड़े हैं। मैया के उत्तर और दक्षिण 2 तट हैं। जबलपुर तरफ शहर तरफ का जो तट है वो उत्तर तट कहलाता है। सूर्य भगवान के दर्शन करने के बाद मैं आपको फिर पुनः मैया का दर्शन कराते हुए और पेशवाओं की सराय लेके जाऊंगा, जिसका वर्णन कॉल हुक ने अपनी यात्रा के दौरान सन 1818 के आसपास और किया हुआ है। वैसे जबलपुर में मराठों का आगमन इस गोंड राज्य में और 1715 से आना चालू हुआ था और 1780 के लगभग यह क्षेत्र राजा सागर खेर के अधीन था। और उसके पश्चात 1780 से 1818 यह पूरा जबलपुर का जो क्षेत्र है, जिसको हम गढ़मंडला कहते हैं, यह क्षेत्र नागपुर के भोसला राजाओं के पास में था। अभी हम अंदर आए हैं मंदिर के। पेशवाओं की सराय का यह स्थान है। यह पुराना एक स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ, जिसको सिद्ध संत भाऊ महाराज ने और फिर से इसको अच्छा स्वरूप दिया। यह प्राचीन खंडहर था, खंडहर नुमा यह पड़ा हुआ था। और इसको भाऊ महाराज ने, जब भाऊ महाराज यहाँ आए 1979-80 के लगभग, उन्होंने यह स्थान लिया था। वैसे भाऊ महाराज जबलपुर में और 1969 से 71 के बीच में आए। पहले अनगढ़ महावीर में रहे, फिर उसके बाद 80 के दशक में यह स्थान उन्होंने लिया। बीच में पगलानंद जी महाराज ग्वारीघाट के आश्रम में थे। अभी आपको जो मैं मंदिर दिखा रहा हूँ, यह पेशवाओं द्वारा निर्मित और यह स्थान है। यहाँ पे सफ़ेद रंग के और शेषनाग की मूर्ति भी है। गणेश मंदिर कहलाता है, गणेश जी की भी मूर्ति है। शंकर, इसका पहले मैं आपसे बाहर से दर्शन कराऊंगा और फिर अंदर से भी कराऊंगा। इस मंदिर को दिखाते दिखाते आपको थोड़ा अल्प रूप में भाऊ महाराज का भी परिचय कराऊंगा। भाऊ महाराज मूलतः अमरावती जिला के निवासी थे और सिद्ध संत हैं, पारिवारिक संत थे। और नर्मदा परिक्रमा करते करते और जबलपुर में 1969 से 71 के बीच में आए और बाद में फिर पूर्ण रूप से नर्मदा मैया की सेवा करते हुए और यहीं स्थायी हुए। चमत्कारों से भरपूर अच्छे चमत्कारिक संत थे। लोगों में बड़ी आस्था थी, लोगों को उनके प्रति बहुत आस्था थी। और सन 2003 में आपने और इसी स्थान पे अपना देह रखा, समाधि ली, अनेक चमत्कार भक्तों को दिखाए। ऐसे सिद्ध संत भाऊ महाराज
उनका यह स्थान है। और पेशवाओं द्वारा निर्मित इन मंदिरों को वास्तव में उन्होंने अच्छा स्वरूप दिया। यह स्थान उन्होंने 1980-81 में स्थानिक लोगों से खरीदा और बाद में यहाँ पे विकास प्रारंभ किया। जबलपुर के अनेक ख्यातिनाम लोग और भाऊ महाराज के साथ जुड़े हुए थे। अभी यह जो मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह पहला मंदिर है जहाँ शेष नाग विराजमान है सफ़ेद मार्बल पे। बहुत अधिक चमत्कारिक मंदिर है, यहाँ अनेक चमत्कार घटते रहते हैं। ऐसा भक्तों का मानना है कि यह चमत्कार यहाँ अपने आप ही होते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा यह तिलवारा घाट से लगा हुआ और स्थान है, 3 मंदिरों का स्थान है यह। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से यह सफ़ेद मार्बल का और मैं शेष नाग की प्रतिमा आपको दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार से और पेशवाओं द्वारा निर्मित, मराठा साम्राज्य के समय निर्मित एक मंदिर और दिखाऊंगा जो इसी परिसर में है, यह आपको दिखा रहा हूँ। और इस मंदिर में सुंदर और नंदी महाराज काले पाषाण में हैं, उनके भी दर्शन कराता हूँ आपको। ये कितना सुंदर एक स्ट्रक्चर उस समय 1740 से और 1780 के बीच यह बना हुआ है। अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष इस मंदिर में महत्व है और दोनों समय यहाँ भक्तों द्वारा सुबह से आराधना की जाती है, पूजन किया जाता है। यह देखिए नंदी महाराज के आपको दर्शन हो रहे हैं। इतनी सुंदर वास्तु है, ये देखने लायक है। और अभी भक्तों की भीड़ है, तभी आपको थोड़ा सा पूजन दिखाने के बाद और बाद में आपको मंदिर के अंदर से भी मैं और दर्शन कराऊंगा। नर्मदे हर। अभी मंदिर में और आज अमावस्या होने कारण, दीप अमावस्या होने के कारण और पूजन पाठ चल रहा है। भक्त लोग बड़े श्रद्धा के साथ यहाँ हवन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं और अंदर शिव जी को अभिषेक। यह मंदिर मैं आपको बाहर से भी दिखाना चाह रहा था, आप देखिए किस प्रकार का दिखता है। इस मंदिर को भाऊ महाराज ने और फिर से इसमें काम किया। यह स्थान है जो मैं आपको स्थान दिखा रहा हूँ, यह सिद्धों का स्थान है। बेल के वृक्ष के नीचे और सिद्ध महात्मा यहाँ रहा करते थे। इसी प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है खंडहर के रूप में यहाँ था, पुराने समय से विकसित था यहाँ पे। और भाऊ महाराज ने जब यह जगह खरीदी तब इस खंडहर को भी उन्होंने और सुधारा। यह सामने का भी स्थान सिद्धों का स्थान है, बेल के वृक्ष के नीचे और सिद्ध महाराज रहते हैं इस खंडहर के अंदर भी। और मैं आपको प्रवेश करके और कैसा खंडहर है ये आपको दिखाऊंगा। अभी थोड़ा बंद है कुछ कारणों से, अभी चलते अपन मंदिर के अंदर, पूजन चल रहा है वो देखते हैं। भक्त लोग शंकर जी का पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और बड़ा उत्साह का वातावरण है। आज हम एक सिद्ध मंदिर में आए हैं और तिलवारा घाट इससे लग कर के मंदिर है, भोलेनाथ जी का है। और यहाँ के चमत्कार खूब विशेष हैं। यहाँ पे काले रंग के नाग की मूर्ति है, दुर्लभ शेष नाग की मूर्ति है। और कुछ ना कुछ चमत्कार इस मंदिर में होते रहते हैं। इस मंदिर में एक महान सिद्ध संत श्री भाऊ महाराज, ये यहाँ कई वर्ष निवास किए और अभी भी उनके समाधि के पश्चात 1981 में यहाँ पर आए भी वहाँ पे, और इनका समाधि भी यहीं है। और अच्छे चमत्कारों से भरपूर सिद्ध संत भाऊ महाराज
इनकी जानकारी अभी हम चक्रवर्ती जी से भी लेंगे और मंदिर की जानकारी लेंगे। मैं श्री श्यामलाल चक्रवर्ती काफ़ी समय से श्री भाऊ महाराज से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे भाऊ महाराज 1981 में यहाँ पर आए तिलवारा घाट में, और इसके पहले सबसे पहले 1968 में हरगढ़ महावीर मंदिर गोरखपुर में रहते रहे। फिर इसके बाद में सिद्ध घाट में पगलानंद जी के महाराज के यहाँ रहते रहे। वहाँ से होते हुए 1981 में यहाँ पधारे तिलवारा घाट में, जो भोलेनाथ का मंदिर है और एक दुर्लभ मूर्ति शेषनाग भगवान की है, और इसके साथ भोलेनाथ का मंदिर है। और यहाँ पर और भी मंदिर हैं, जैसे गणेश मंदिर है। गणेश मंदिर में आने भगवान गणेश की मूर्ति और एक सफ़ेद कलर के मतलब पत्थर में आकृति यानी शेषनाग की मूर्ति, और माता सरस्वती की मूर्ति और भोलेनाथ की मूर्ति और नंदी महाराज वहाँ विराजमान है। फिर इसके बाद में माता नर्मदा मंदिर, जिसमें माँ नर्मदा की मूर्ति और आदि शक्ति माँ दुर्गा की मूर्ति और अन्नपूर्णा माता की मूर्ति। फिर इसके साथ में यहाँ पर बजरंगबली का मंदिर है, जो भोलेनाथ के मंदिर के पीछे स्थापित है। फिर इसके बाद में श्री साईनाथ मंदिर, हमारे भाऊ महाराज ने वहाँ पर समाधि लेने से पहले उनकी स्थापना की और भव्य मंदिर का निर्माण किया, और इसके बाद में 2002 में वो समाधि लिए और उनका समाधि स्थल मंदिर बन गया। फिर इसके यहाँ पर एक मंदिर और है जो सिद्धेश्वर मंदिर कहलाता है पीछे, और एक मंदिर है श्री खटेश्वर महाराज का जो सबसे ऊपर बना हुआ है। ये सभी मंदिर भाऊ महाराज के द्वारा खरीदे गए हैं। मतलब पहले से भोलेनाथ का मंदिर सबसे पुरातत्व मंदिर है, और काफ़ी चमत्कार यहाँ होते हैं जो अद्भुत थे। हमारे भाऊ महाराज खुद एक चमत्कारी सिद्ध संत थे, जो कई बीमारियों से को ट्रांसलेशन भी कर लेते थे वो। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि भाऊ महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे, आए उनके पास, बोले बाबा मेरे को शुगर है, तो बोले इसको चाय पिलाओ और जाके डॉक्टर से टेस्ट करवाओ, शुगर पता चली ख़त्म, जो आज भी वो इस दुनिया में हैं। तो हमारे भाऊ महाराज का चमत्कार काफ़ी रहा है। और बाकी हमारे ज्ञानेश्वर हैं जो उनके 5 लड़के थे, 5 में से 5वें नंबर के सबसे छोटे, इनको बोल के गए हैं कि ये यहाँ पर रहेगा और देख रेख करेगा मंदिर की। इसको सब भक्त लोग ध्यान रखें, कोई इसको मारे पीटे ना। और आज भी ये डेली यहाँ एक नारियल लगता है हवन में भोलेनाथ के यहाँ। यदि नारियल ना लगाएं तो समझ लो यहाँ पर ये रह नहीं सकते, ऐसा स्थान है ये। तो बताओगे ज्ञानेश्वर क्या मतलब बाबा के विषय में? तो आपके पास बाबा बहुत पुराने संत रहे और खटेश्वर महाराज के साथ में रहे। नीलकंठ महाराज भी रहे, वो गुरुजी रहे भाऊ महाराज के नीलकंठ महाराज, और पढ़े लिखे नहीं थे और वो बात भी करते रहे पढ़े लिखे से ज़्यादा। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, और यहाँ पर ये प्राचीन समय में मराठों ने इसका निर्माण किया रहा 1940 के लगभग में, 1740 के लगभग में। और जब बाबा ने हमारे श्री भाऊ महाराज ने इस मंदिर को खरीदा तो उस समय ये मंदिर काफ़ी खंडहर था और काफ़ी प्राचीन, तो बाबा ने इसको जीर्णोद्धार करवाया इस मंदिर का। और यहाँ जो भी यानी नर्मदा परिक्रमावासी आते थे तो यहाँ रुकने की व्यवस्थाएं थीं, और रुकते भी रहे और आज भी रुकते हैं लोग। तो ये काफ़ी मतलब भाऊ महाराज के द्वारा एक खंडहर भी है इस मंदिर के नीचे, जो तलघरा कहना चाहिए। तो तलघरा में हमारे जो श्री शेषनाग जो दुर्लभ मूर्ति है,
इनके इनकी ओरिजिनल मूर्ति नीचे है बताते हैं, और साक्षात शेषनाग का स्थान है यहाँ पर नीचे। ये क्या है, तरघरा भाऊ महाराज ने काफ़ी लोग कि कोई नीचे ना जाए, जिसमें कोई दुर्घटना हो, तो वो आने रास्ता बंद करके गए हैं, क्योंकि यहाँ से रास्ता नर्मदा जी के लिए जाने का था। काफ़ी उनने मतलब यहाँ का यानी जीर्णोद्धार करके इसका काफ़ी यानी निर्माण भी बहुत किया उनने। और ये सभी मंदिर जो हमने इसके पहले जानकारी दी, सब भाऊ महाराज द्वारा बाकी बनाए गए हैं। सिर्फ ये मंदिर बहुत पुराना है, 1740 के लगभग में। अभी आपको और इस मंदिर में एक पुराना खंडहर जो है उसको अंदर से दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा भाऊ महाराज जब थे तब ये बड़ा ये था, साफ़ सुथरा था। अभी थोड़ा सा यहाँ कचरा है, पर खंडहर के अंदर चलते हैं। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ से एक सीढ़ी ऊपर के लिए जाती है, वो भी अपन चलेंगे थोड़ी देर से। और जो एक स्थान मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ से, और पुराने समय में ये जो दीवार बनी इसके पीछे से नीचे जाने का एक रास्ता है जो सीधे शंकर मंदिर के नीचे तक जाता है, और एक रास्ता इसमें का और नर्मदा मैया तक जाता है। नीचे बहुत बड़ा तलघरा है जो भाऊ महाराज ने अपने समय बंद किया था इसको, क्योंकि अनेक लोग इस तलघरे के अंदर जाकर दुरुपयोग करते थे। और ये आप कमरा देख सकते हैं, भाऊ महाराज पहले रहते थे। और अभी आपको मैं ले चलता हूँ ऊपर इस खंडहर के अंदर से। वास्तव में पेशवाओं ने बनाया हुआ यह जो स्थान है, जिसको पेशवाओं की सराय कहते हैं, वह यह स्थान है जिसका अनेक जगहों पे इतिहासकार सुरेश मिश्रा जी ने भी इसका उल्लेख किया है, कॉल हुक ने भी अपने इसमें किया है, और इतिहासकार गदरे जी ने भी पेशवाओं के सराय का उल्लेख और अपने पुस्तिका में किया। मैं भी बहुत दिनों से ढूंढ रहा था कि ऐसा स्थान तिलवारा के यहाँ कहाँ है, तो ढूंढते ढूंढते ध्यान में आया कि यह स्थान वही है जो पेशवाओं की सराय कहलाता है। अब अपन यहाँ से अंदर चलते हैं इस स्ट्रक्चर में, और फिर यहाँ पे ये भाऊ महाराज का साधना कक्ष पहली मंजिल है, और यहीं से और ये रास्ता बाहर के छत की ओर खुलता है। आपको यहाँ से नर्मदा मैया के दर्शन भी कराऊंगा। प्राचीन होने के कारण और इसको बहुत मेंटेन करने की कोशिश की गई, मेंटेन किया जा रहा है, पर अपने आप में एक सुंदर सिद्ध स्थान है। और अभी अपन चलते हैं पीछे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से इस छत से पतित पावनी माँ नर्मदा, रेवा मैया, इनका दर्शन करके और फिर से आपको पुराना स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ऊपर महाराज ने खड़ेश्वरी महाराज का एक छोटा सा स्थान भी बनाया हुआ है इसी जगह पे, वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले विहंगम दृश्य देखिए ऊपर से तीनों चारों मंदिरों का। और अभी अपन ये देख रहे हैं, इस छत से अपन दूसरे छत पे जा रहे हैं। और ये जो ऊपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो जो सीढ़ी है, वहाँ पे ऊपर बराबर ऊपर टॉप पे खड़ेश्वर महाराज का एक छोटा सा मंदिर जो महाराष्ट्र के अमरावती के पास पे सिद्ध संत है, उनकी रखी है स्ट्रक्चर में। वास्तव में यह स्ट्रक्चर जो है 1780 के लगभग और बना होगा, ऐसी एक अंदाज है, पर मंदिर भी उसी काल का बना हुआ है। इसको पुराने समय में पेशवाओं की सराय, ऐसा ही स्थान को भी कहा जाता है। यह कुल मिलाकर के लगभग 6 या 7 एकड़ का स्थान है जो महाराज ने अलग से लिया था। ये खड़ेश्वर महाराज को आप देख सकते हैं, इनके स्थान, और ऊपर तक पूरी सीढ़ियाँ हैं। मैया के दर्शन का स्थान है ऊपर। नीचे से सुंदर दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। इस परिसर में बेल का झाड़, ये सिद्धों का स्थान जो आप। और अब आपको भाऊ महाराज की समाधि स्थान दिखाते हुए और इस वीडियो को पूर्ण करूंगा। निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आज आपको एक सिद्ध संत भाऊ महाराज की मैंने जानकारी दी।
जय जय रामकृष्ण हरि, जय हरि विठ्ठल।